आज समापन हो रहे हैं माननीय अजीतपाल जी के द्वारा, जो मुरादनगर के विधायक हैं, उसी के साथ ये जो माननीय मोदी जी का सपना है कि ट्यूबरक्लोसिस को हमें 2025 तक ख़त्म करना है, तो हर सीएनटी परिवार इस सपने को साकार करने में पूरी मदद करेगा। और मदद क्या है, हमारा दायित्व है कि इसको हमें 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने में स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएँ, अवेयरनेस प्रोग्राम और टीबी की दवाई और जो भी हम उनको देंगे सारे मरीजों को, हर सीएनटी परिवार पूरी मदद करेगा। उसमें माता रानी के आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। स्टार्ट किए थे 7 ऑपरेशन से और वही हमने जेल में किए थे, गाजियाबाद जेल में अपनी ओटी बना के। मैं पहला ईएनटी सर्जन हूँ वर्ल्ड में जिसने जेल में अपनी ओटी बनाई और ऑपरेशंस किए। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा, तो एक दिन में हमने 55 ऑपरेशन किए, जो कि आप सबको पता है लिम्का बुक में है। वो हमने 2015 में किया था। फिर ये सिलसिला बढ़ता रहा, रजिस्ट्रेशन बढ़ते रहे, तो आज हम 112 ऑपरेशन करके 6 बजे के आसपास इसका समापन हो जाएगा। और ये संख्या बढ़ेगी क्योंकि जो अभी रजिस्ट्रेशन आए हैं वो ज़्यादा आए हैं। 111 हमने कहा था, लेकिन जो ज़्यादा आए हैं उनको हम वापस नहीं भेजेंगे, उनके ऑपरेशन हम करेंगे। अब बात आती है कि गरीब मरीज कैसे है, ये कैसे हम सिलेक्शन करते हैं। ये एक तो उनका बीपीएल कार्ड होता है, और जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है वो गांव में अपने प्रधान से लिखवा के ला सकते हैं, और जो वो शहर में रहते हैं वो पार्षद से लिखवा के ला सकते हैं कि उनकी आय 10,000 से कम है, तो उनको हम कंसीडर करते हैं। और उनका आधार कार्ड भी अपने साथ रखते हैं, फोटोकॉपी, ये पूरा हम डाटा मेंटेन करते हैं। उसके साथ साथ ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे अलग एक हमने और प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि हमें गाजियाबाद को रेबीज मुक्त करना है। और माननीय मोदी जी ने जो हम सब लोगों को आदेश दिया है, वो हमारे देश के मुखिया हैं, वो चाहते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस हम 2025 तक ख़त्म करें। तो सब डॉक्टर्स का ये फर्ज है, वो सरकारी डॉक्टर है या प्राइवेट डॉक्टर है, उसको उस आदेश को मानना, उनको फॉलो करना और पूरे दिल से इसमें उनका सहयोग करना। तो हर सीएनटी हॉस्पिटल, हर स्कूल, हर कॉलेज और नुक्कड़ सभाएं करेगा, ये बताएगा ट्यूबरक्लोसिस क्या है, जो पेशेंट मिलेंगे उनका इलाज करेगा, उनको पंजीकृत कराएगा सीएमओ ऑफिस में, और 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने में पूरा सहयोग करेगा। डॉक्टर साहब, जिन मरीजों के आप ऑपरेशन किए जाते हैं तो उनको मेडिसिन भी आपकी तरफ से दिया? सब कुछ फ्री दिया जाता है। जो बाद में भी आते हैं वो फ्री किया जाता है, और अगर बाद में छोटा मोटा कुछ करने की जरूरत पड़ती है वो भी फ्री किया जाता है। ऑपरेशन हो जाता है, कुछ खान पीन में को ध्यान रखना। हाँ, उनको हम सब बताते हैं। मेन है कि नाक को सिनकना नहीं है, और जो उनका खाना पीना है वो हल्का होता है, खिचड़ी, दलिया, सेवई, मूंग की दाल। डॉक्टर साहब, 111 ऑपरेशन हुए इस साल, आपने बताया कि बहुत कम से स्टार्ट किया, तो अगले साल कितने का टारगेट मान के चले? वो जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास आते हैं हम अपने डे बढ़ा देते हैं। जैसे इस बार भी हमने एक दिन हमें बढ़ाना पड़ा, आज 18 को भी ऑपरेशन चल रहे हैं, पर जो भी गरीब मरीज हमारे पास आता है उसको हम बिल्कुल वापस नहीं भेजते हैं। जब हमारी संतुष्टि हो जाती है कि पुअर पेशेंट है और वो इसको प्रूव कर देता है, तो हम संतुष्ट होके उसको रजिस्टर कर लेते हैं। वैसे आपके क्षेत्र के अंदर आप विकास कार्य कर रहे हो, तो क्या इससे सरकार को पहल करनी चाहिए कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं? देखिए, सरकार की पहली है कि डुंडैला में नया हॉस्पिटल तैयार हुआ, 200 बेड का अस्पताल एमएमजी में तैयार होने जा रहा है। ये सरकार की पहली है, और मैं कहता हूं कि कोई चीज़ जब शुरुआत होती है
तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां कुछ दिन के लिए आती हैं, लेकिन सरकार स्वास्थ्य के विषय में चिंतित है और गरीब व्यक्ति को मुफ्त इलाज मिल सके, इस काम के लिए उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार हमेशा प्रयासरत है। और क्योंकि ये स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है, इसमें हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी, तो सतत एक प्रक्रिया है, वो हमेशा चालू रहेगी और केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार आम आदमी तक स्वास्थ्य लाभ देने का काम करेगी। नाम क्या है? बबीता। आप मम्मी हैं इसकी? इसका जो ऑपरेशन होगा तो कितने पैसे जमा करवाएंगे ऑपरेशन के? हाँ, दवाई अफोर्ड कर सकते हैं तो उनकी हम ऑपरेशन की दवाइयाँ देंगे। इसका ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? नहीं, दूसरा हो रहा है ना? तीसरा हो रहा है। इसके कान में टीबी थी, ये जब हमारे पास आया वो गर्दन की तरफ जा रही थी, उसका ऑपरेशन किया गया। पहले ऑपरेशन में कितने पैसे लगे थे आपको? 20 सेकंड लगे थे। हैं? 20 सेकंड लगे थे। तो वो यहाँ रहा 1 हफ्ता, इसको दवाई दी गई, सब दवाइयों के पैसे। फिर जो अब ऑपरेशन कर रहे हैं, अब सुनने के लिए कर रहे हैं। सिलाई मशीन की रिपेयर करते हैं, कितने पैसे कमा लेते हैं? ये कभी 8,000 कभी 10,000 ऐसे ही काम कर रहे हैं। 1 महीने में आपके पैसे वापस कर रहे हैं अभी, ठीक है? जो 8,000 दवाई के लिए रहे हैं उनके वापस कर रहे हैं। तो सर्टिफिकेट लाए हो आप कि आप गरीब हो? तो कोई नहीं है, वहाँ के पार्षद से लिखवा के लाए हो? उनसे यहाँ पहली बार आया, मुझे पता ही नहीं था। मुझे क्योंकि डॉक्टर ने भेजा था वहाँ से भट्टे पे। अच्छा, भट्टे से डॉक्टर ने, उन्होंने भेजा था। वहाँ कौन है पार्षद? ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।